पांचवा भाग, बुद्ध और उनके पूर्वज। बुद्ध और वैदिक ऋषि। वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। कुछ मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महद्दी, यम तथा अन्य। प्रार्थनाएं प्रायः शत्रुओं से रक्षा व शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए हैं। वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। इन वैदिक ऋषियों के नाम हैं: 1 अघमर्षण, 2 प्रजापति परमेष्ठी, 3 ब्रह्मणस्पति व बृहस्पति, 4 अनिल, 5 दीर्घत्मा, 6 नारायण, 7 हिरण्यगर्भ तथा 8 विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थीं कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस, ताप से हुई है। तपस ही वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और ऋत, सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तम, अंधकार, रात्रि की उत्पत्ति है। तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की। काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए तथा द्यौ और पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल ने ही अंतरिक्ष को, प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था की। ब्रह्मणस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि असत के सत रूप में आई। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। समस्त सत का मूलाधार असत ही था और उस समस्त भावी सत का जो इस समय असत है। प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार जल है वह न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा है, विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिल। उसके लिए वायु ही मुख्य तत्व था। इसमें चलन अंतर्निहित था। उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। दीर्घत्मा का मत था कि अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही कुछ दीर्घत्मा का मत था। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्ठी और नारायण के बीच में था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्णगर्भ। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। यह अग्नि ही है जो सौरमंडल का उपादान कारण है, विश्व की उत्पादक शक्ति। विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना कि जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और यह समझना
कि संचरण उसका स्वभाव धर्म ही है, योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, यह उत्पादक शक्ति कहाँ से आई, और पृथ्वी, आप, तेज आदि की यह शक्तियाँ, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का कहना था कि पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है। पुरुष आदि में है, पुरुष अंत में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचलित है। पुरुष एक और केवल एक है। वह अज है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वही है जिसका चेतस भी महान है और सामर्थ्य भी महान है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सब के अंत से परिचित है। बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचिता मानते थे। लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके व ग्रहण भी किया जा सके। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह उन्हें, ऋषियों को, सत्य की खोज थी और वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य मिला न था। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थी जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध न था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं दी। इसलिए उसने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उसकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। कपिल एक दार्शनिक। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। उसका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेला दार्शनिक नहीं था, वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था। उसका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उसकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थीं। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए। एक, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियों के माध्यम से विद्यमान वस्तु की चित्त को जानकारी। अनुमान 3 प्रकार का है। एक, कारण से कार्य का अनुमान। जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। 2, कार्य से कारण का अनुमान। जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान लगा सकते हैं। 3, सामान्यतोदृष्ट अनुमान। जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं। उसका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था। सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से एक कपड़े का टुकड़ा बनता है। यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मान्य न था। उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए हैं। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है।
वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं, एक व्यक्त विकसित तथा अव्यक्त अविकसित। व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और यह सृष्टि के मूल स्रोत बेमेल हैं। तमाम व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं। इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था कि यह अनेक कारणों से हो सकता है। हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है? विश्व के व्यक्तरूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है? कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है। वे देश काल से सीमित हैं। उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन तीन गुणों की क्रियाशीलता का। कपिल ही एक ऐसा दार्शनिक था जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ यथार्थता पर आश्रित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की उन्हें केवल तीन ही बातें ग्राह्य थीं। उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए, यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। उन्हें यह बात मान्य थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल व यथार्थताश्रित कारण विद्यमान नहीं है। उन्हें यह बात मान्य थी कि संसार में दुर्हक है। कपिल की शेष शिक्षाओं की उन्होंने उपेक्षा की क्योंकि उनका उनके लिए कोई उपयोग न था। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक भाग ही हैं। दोनों साथ साथ हैं और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुषेय हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ व दूसरी आधार शिला थी कि आत्मा को मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है।
ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की कल्पना थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ रखी थी। इस आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण। यह वेदों में जड़ा हुआ है, और क्योंकि वेद तर्कातीत हैं और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य और 4 शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रियों के नीच वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर, सबके नीचे शूद्र एक। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्य थीं जिन की वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थीं। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्य थीं। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्य थीं। और जहां तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या। शूद्र को कोई अधिकार ही नहीं प्राप्य था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रह सके। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना, मरना मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। हर वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल न दे सकता था। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण के नियम ने केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थीं। एक 5वां नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम थी। दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी। तीसरी वानप्रस्थाश्रम और चौथी संन्यासाश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उससे मिलने का प्रयास। इन आश्रमों से तीनों ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना जिसे चातुर्वर्ण का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई कोरकसर न बाकी रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का एक चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत।
यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था। जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है? ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। आदमी को मत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। वेदों की अपौरुषेयता को मान लेने का मतलब था विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक अप्रिय थी। बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी ही अप्रिय थी। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि यज्ञ करना भी उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींच दी। दूसरों के कल्याण के लिए आत्म प्रत्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। आत्मस्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशुओं की बलियां ही थीं। बुद्ध ने इन्हें झूठे यज्ञ कहकर इनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा के मोक्ष लाभ के लिए ही किए जाएं, तो भी बुद्ध उसके करने के पक्ष में न थे। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे कि यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है, तो फिर शीघ्रतर स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता का ही बलिदान क्यों नहीं किया जाता? बुद्ध इस मत से सर्वथा सहमत थे। यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना बुरा लगता था, उतनी ही बुरी बुद्ध को यह चातुर्वर्ण्य की स्थापना लगती थी। ब्राह्मणवाद ने चातुर्वर्ण्य के नाम पर जिस प्रकार के समाज संगठन की कल्पना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगता था। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के हुक्म से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और एक स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणवाद का चातुर्वर्ण्य एक जड़ समाजरचना थी, अपरिवर्तनशील। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए ब्राह्मण। एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए क्षत्रिय। एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए वैश्य। और एक बार शूद्र के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए शूद्र। समाजरचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे गृह विशेष में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसे उसके दर्जे से गिरा न सकता था। इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी किसी को ऊपर न उठा सकता था। न गुण की ही कहीं पूजा थी और न विकास की ही कहीं गुंजाइश थी। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें असमानता न हो। लेकिन ब्राह्मणवाद की बात ही दूसरी है। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार किया गया है, वह उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही प्रतिष्ठित नहीं हो गई है। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं रहा। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का शत्रु है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मणवाद का प्राण क्रमिक असमानता में ही बसा था। समन्वय तथा मेलजोल की भावना की बजाय बुद्ध ने सोचा कि यह क्रमिक असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर, सबके ऊपर के
वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे, उससे और नीचे तथा सबके नीचे के वर्ग में क्रमिक जुगुप्सा की भावना पैदा कर देगी और इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रह सकता है। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, यह पेशे कमोबेश सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किए गए थे, बल्कि जन्म के हिसाब से। चातुर्वर्ण्य के नियमों को ध्यानपूर्वक समझने बूझने से बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थाश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। बुद्ध को स्पष्ट हो गया था कि इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो आशा की ही नहीं जा सकती, सबकी स्वार्थ पूर्ति भी नहीं हो सकती। निश्चय से जान बूझकर इसकी कल्पना ही इस ढंग की गई है कि बहुत से लोग चंद लोगों के स्वार्थों की पूर्ति में निरत रहे। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव प्रवर भूसुर बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया था। इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण था और उनको सर्वथा गुलाम बनाए रखना था। बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद ने रचना की है, वह भी विद्रोह की भावना को सर्वथा सोख जाने के लिए ही है। अपने दुहक के लिए स्वयं आदमी ही जिम्मेवार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पूर्वजन्म के कर्म ने यह पहले ही निश्चय कर दिया है कि वह इस जन्म में दुखी रहेगा। शूद्र और स्त्रियां जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया था, सर्वथा शक्तिहीन थीं। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा सिर न उठा सकती थीं। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने तक का अधिकार न था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही यह दुष्परिणाम था कि वे यह कभी जान ही न सकते थे कि किसने उन्हें इस दुर्वस्था तक पहुंचाया है। वे यह जान नहीं सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धर्म का, जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, यह श्रुति बाह्य से हैं। यह सब होने पर भी यह धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही। कुछ में वैदिक सिद्धांतियों का, ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा, नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दानों के माहात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे, किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय है ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्मा ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसके आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्मा है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्मा ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं।
उपाधि ग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्मा है। प्रश्न पैदा हुआ कि क्या ब्रह्मा एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्मा की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न न पूछे गए हों, वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया था, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सका था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नेति नेति। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझ अस्वीकार कर दिया।